सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के ओहदे में मज़ीद तोसी की तजवीज़ कबूल करने का कोई इम्कान इसलिए नहीं कि आर्मी चीफ नवंबर के आखिर तक रिटायर होना चाहते हैं और वो मज़ीद तोसी नहीं लेना चाहते। उन्होंने याद दिलाया कि रवां साल अप्रैल में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पहले ही कह चुके हैं कि जनरल बाजवा अब ना तो मज़ीद कोई तोसी लेना चाहेंगे और ना ही इसे कबूल करेंगे। यह ऐलान करते हुए फौजी तर्जुमान ने सियासी जमातों और अवाम से भी कहा था कि अफवाज पाकिस्तान को सियासी तनाज़ात में ना घसीटा जाए। यानी इनके कहने का मतलब यह था कि आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी सियासी फैसला होगी जिससे सियासी तनाज़ात खड़े होंगे। ताहम दूसरी जानिब इमरान खान नए आर्मी चीफ के तकर्रुर को मुतनाज़ा बनाने के लिए मुसलसल बयानबाजी कर रहे हैं। पहले एक जलसे में उन्होंने ये धमकी दी कि मैं किसी भी सूरत में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को नया आर्मी चीफ नहीं लगाने दूंगा। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तजवीज़ पेश कर दी कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर अगले आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत को करने की इजाज़त दी जाए और इस दौरान जनरल बाजवा अपने ओहदे पर बरकरार रहें। ताहम खासा भूल गए कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर नवंबर 2022 में होना है, जबकि आम इंतखाबात अगले वर्ष अक्टूबर में होना है। दूसरी बात यह कि मुल्क में एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत मौजूद है और आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार वजीर आजम का है, अपोजिशन का नहीं। ऐसे में इमरान खान की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम लगाने का अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल न कर पाए। उनका मौक़िफ़ है कि अगर मौजूदा हुकूमत ने आर्मी चीफ लगाया तो वो मुतनाज़ा हो जाएगा। हालांकि एक इत्तेहादी हुकूमत का नामजद करदा आर्मी चीफ ज़्यादा काबिल कबूल होगा। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान इक़्तिदार से निकल जाने के बावजूद खुद को वज़ीर आज़म समझते हैं और इसीलिए सुबह शाम ऐसी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं जो आइन और कानून के दायरे में नहीं आती। दूसरा बड़ा मसला यह है कि वो एक रोज़ एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं और दूसरे रोज़ होश में आने के बाद इसकी तरदीद कर देते हैं। इमरान कहलाने वाले सहाफ़ी कामरान खान के साथ इंटरव्यू में इमरान ने अगले आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत की तश्कील तक जनरल बाजवा को बरकरार रखने की तजवीज़ दी थी। ताहम मुखालिफिन की जानिब से इस तजवीज़ को जनरल बाजवा के बूट पॉलिश करने के मुतरादिफ करार दिए जाने के बाद खान साहब ने फरमाया कि मैंने तो तौसी की बात नहीं की और सिर्फ ये कहा कि अगले इलेक्शन तक बरकरार रहें। श्री मज़ारी ने यह चूरन पेश किया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के हवाले से जो कुछ कहा इस बारे सीनियर एंकर ने गलत हवाला दिया, लेकिन दूसरी जानिब पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान ने आर्मी चीफ की तौसी बारे जो तजवीज़ दी है वो अगले इलेक्शन तक स्टेटस को बरकरार रखने के लिए है। ताहम इस मामले पर खबर देते हुए सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा कि इमरान खान ने जिस मकसद के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की बात की है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनरल बाजवा को मजीद काम करने में दिलचस्पी नहीं और वो रवां साल नवंबर के बाद बरकरार नहीं रहेंगे। अजीब बात है कि इमरान अप्रैल में अपनी हुकूमत की बरतरफी के बाद से मुसलसल जनरल कमर जावेद बाजवा को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हुए तनकीद का निशाना बना रहे थे और ये भी कहते थे कि इन्हें वजीर आजम के ओहदे से हटाने की जिम्मेदार भी वही हैं। लेकिन अब अचानक इमरान खान ने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए जनरल कमर बाजवा के ओहदे में तौसी की तजवीज़ दे दी है, जिस पर खुद इनकी अपनी जमात के लीडर भी हैरान और परेशान है। ख्याल रहे कि अपनी हुकूमत के क़याम से कबल इमरान खान सर्विसेज चीफ को ओहदे में तौसी देने के मुखालिफ थे। उन्होंने पहला यू टर्न मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को ओहदे में तौसी देकर ले लिया। अपनी हुकूमत में वो आर्मी चीफ की तारीफ करते रहे। ताहम रवां साल अप्रैल में वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाए जाने के बाद से उन्होंने मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट और अस्करी हाई कमान के हवाले से यू टर्न ले लिया और इन पर हर तरह के इल्जामात आयद किए। अब वो चाहते हैं कि जनरल बाजवा आइंदा इंतखाब तक ओहदे पर काम करते रहें ताकि नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर सके। ताहम उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।